राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है उपधातु धातु, और वही सब चल रहा था हमारा, तो उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो है हमारा वो क्या है, यशद। यशद से हम बात कर रहे हैं। तो यशद क्या है, यशद का नाम संस्कृत में क्या होता है, यशद को यशद ही कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, जास्ता, और अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, लैटिन में जिंकम कहते हैं। जेडन इसका फॉर्मूला है। विगुडन क्या है कि 7.1। द्रवांक क्या है 429। ठीक है, क्वंगांक क्या है 970। ठीक है, वो 980। ठीक है, यशद पर्याय है यशद, यसद, जशद, जसद, मतलब शा की जगह सा आ गया है। ठीक है, सांप वाला, रीति हेतु, खरपरज और रंग संकाश। ठीक है, यशद धातु का ज्ञान भारतीयों को खरपर सत्व के नाम से अत्यंत प्राचीन काल से है। मिश्र धातु पित्तल का एक घटक होता है। ताम्र एवं यशद के संयोग से पित्तल बनता है। पात्र एवं उपकरण के रूप में पित्तल का उपयोग रीति के नाम से चरक संहिता में हुआ है। मुगलों के आगमन के साथ उनके द्वारा प्रयुक्त जस्ता शब्द का संस्कृत में यशद नामकरण किया गया। ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथों में मदन पाल निघट्टू में यशद नाम से इनका सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इससे पूर्व रस आवरण में इसे खप्पर सत्व के नाम से उद्गत किया है तथा इसे वंग के समान कहा है। यथा सत्वम कुलंत मुच्यते ते न संशया। रसरत्न समुच्चय में रसक को रोति कृति एवं ताम्र रजक कहा गया है। पित्तल निर्माण हेतु रसक या यशद दोनों ही उपयोगी है। शरंगधर संहिता टीकाकार आंग्ल मंडल ने धातुओं के वर्गीकरण में यशद धातु को उद्धृत किया है। रस ग्रंथों में सर्वप्रथम आयुर्वेद प्रकाश ने इसे उद्धृत किया है। परिचय क्या है, नीलाभ श्वेत वर्ण का, वंग के सदृश किंतु वंग से कठिन होता है। सामान्य तापक्रम पर यह भूंगर है किंतु 150 सेल्सियस पर गर्म कर इसे पीटकर फैलाया जा सकता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर ताप कर इसे पुनः भंगुर हो जाता है। यह स्थिति में इसे चूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। खुली हवा में जलाने पर यह नीले ज्वाला के समान जलता है तथा श्वेत चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह ताप एवं विद्युत का वाहक होता है। लोहे की चादर पर इसका स्तर चढ़ाया जाता है। इस हेतु द्रवित यशद को लोहे की चादर को डुबो देते हैं। द्रवित यशद को जल में डाल देने पर यह दानेदार यशद रूप में बदल जाता है। यह अम्ल क्षार के लिए साथ प्रतिकार करता है। इसका ऑक्साइड अनेक प्रकार के मलहम, पेस्ट, क्रीम, पाउडर आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यशद के खनिज जिंक ब्लेंड ZnS होता है, जो ZnO जिंक साइड और कैल्शियमाइड ZnCO3 हेमीमॉर्फाइड। ठीक है, उसके बाद देखो प्राप्ति स्थान क्या, भारत में बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। यशद की ग्राह्यता जो काटने पर चमकीला, स्निग्ध, मृदु, स्वच्छ, अग्नि में शीघ्र पिघलने वाली तथा भारी हो उसे उत्तम यशद जानना चाहिए। इसके विपरीत मोड़ने पर कठिन, कठिनाई से द्रवित होने वाली, रूक्ष एवं शुष्क चमक वाली, भार में हल्की तथा मलिन यशद धातु औषध कार्य हेतु अग्रह समझनी चाहिए। यशद शोधन की आवश्यकता, अशुद्ध एवं अमारित यशद भस्म के सेवन से गुल्म, प्रमेय, क्षय, कुष्ठ, अजीर्ण, वातव्याधि, वमन एवं भ्रम आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यशद शोधन, आयुर्वेद प्रकाश ने यशद का शोधन एवं मारण वंग के समान बतलाया। यशद को लोहदर्वी में रखकर तीव्र अग्नि पर द्रवित कर समुचित पिछाद युक्त घट या पात्र में रखे चूर्णोदक अथवा निर्गुंडी में मूल स्वरस अथवा अर्क दुग्ध में 7 बार अथवा गौ दूध में 21 बार निर्वापित कर लेने से यशद उत्तम रूप में शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यशद सावधानी, नागवंग की तरह यह भी निर्वापित करते समय विस्फोट पूर्वक बाहर निकल आता है। अतः द्रव्य पात्र के ऊपर भारी सग्रश पिघानक रखना चाहिए। यशद का मारण, लोह काटाह के यशद को द्रावित कर अपमार्ग यवकूट थोड़ा थोड़ा डालते हुए लोहा दर्वी में चलाते हुए जारण करे। संपूर्ण रूप से जारित यशद को कटाह के मध्य एकत्र कर एक मिट्टी के शराब में ढककर तीव्र अग्नि दे, जिसे यशद भस्म अंगार वर्ण का हो जाए। इसे पूरे दिन भर अग्नि देते हैं। तत्पश्चात स्वांशित होने पर उसे प्राप्त कर लें। यशद दूसरा है पारद द्वारा यशद मारण कैसे होता है। शुद्ध यशद को लोहे के काटा या दारवी में तीव्र आंच पर द्रवित कर उसमें समान भाग में शुद्ध पारद मिलाकर शीघ्रता से खलल में डालकर मर्दन करें। मर्दन करने से यशद का पारण मिश्रित
पिट्ठी की तरह बन जाता है। इस पिट्ठी को नींबू के रस में मर्दन कर धो डालें। अब इसमें यशद के समान भाग शुद्ध गंधक मिलाकर अच्छी प्रकार मर्दन करें। चूर्ण बन जाने पर इसे एक शराब संपुट में बंद कर पुट में फूंक ले। स्वांगशीत होने पर यशद भस्म प्राप्त करें। हड़ताल द्वारा यशद का मारण। शुद्ध यशद को लोकटा में डालकर तीव्र आंच देते हुए द्रवित हो जाने पर मजबूत कच्चे नींब डंडे से रगड़ते हुए जारण करें। यशद के संपूर्ण रूप में भस्म सदृश हो जाने पर चूल्हे पर उतार कर स्वांगशीत होने दे। तत्पश्चात उसे खरल में डालकर उसमें यशद में चतुर्थांश शुद्ध हड़ताल चूर्ण मिलाकर खूब अच्छी तरह मर्दन कर शराब संपुट में बंद करके अग्नि में फूंक दे। स्वांगशीत होने पर यशद भस्म प्राप्त हो जाता है। यशद भस्म का वर्ण कैसा होता है? पांडु वर्ण या श्वेत वर्ण का होता है। मात्रा होता है आधी रत्ती से 1 रत्ती तक। बाल अकाल का विचार करते हुए प्रयोग करें। शहद, मक्खन, घी, दूध, मलाई इसका अनुपान है। उसके बाद यशद भस्म के गुण कर्म या रस में तिक्त, कषाय, कटु, गुड़ में शीत तथा वीर में शीत। ये चक्षुष, वीर, बुद्धि वर्धक, क्षमहर, क्लेश में संकोचक होती है। दोष घनत्वता क्या होती है? कफ, पित्तनाशक, बातशामक, रोगता, प्रेम, नेत्र रोग, पांडु, काश, श्वास, रात्रि, स्वेद, व्रण एवं व्रणस्ताप, अत्यधिक रजस्ताप तथा कफ वात नाशक होती है। यशद भस्म सेवन जनित रोगों का शांति कैसे होती है? बला एवं अभ्य चूर्ण का मिश्री के साथ 3 दिन तक सेवन करने से यशद भस्म से उत्पन्न विकार शांत हो जाते हैं। त्रिभंग भस्म शिलाजत्वत, लो, लघु वसंत आदि, मालती रस, स्वर्ण बसंत मालती रस और यशद मत मलहर। पित्तल देखो, पित्तल क्या होता है? नेक्स्ट है पित्तल। पित्तल के बाद कांस और कांस के बाद बर्तलो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पित्तल क्या होता है कि पित्तल जो है वो संस्कृत नाम है। पीतल कहते हैं इसे। ब्रास होता है पित्तल के। पीत, लोह, कपिपीत, रितिका, आरकूट, अराज रीति, ब्रह्म रीति, कपिला, पिंगला, पीतक, सिंतक, कनक एवं शुद्र स्वर्ण आदि। ठीक है, इस ताम्र एवं यशद से निर्मित मिश्र लोह पित्त निर्मित पात्र एवं उपकरण का उपयोग संहिता काल से देखा जाता है। रसशास्त्र के विकास में क्रम से यह शोधन, मारण एवं औषधि में प्रचलित लिया जाता है। परिचय क्या है? 2 भाग ताम्र एवं 1 भाग यशद को एकमात्र पिघलाकर लेने से यह मिश्रलोह पित्तल बन जाता है। इसे ताम्र एवं यशद का उपधातु भी कहते हैं। यह पीले रंग का चमकदार, कठिन, पीटने पर फैलने वाला स्निग्ध धातु है। पित्तल निर्मित पात्र, उपकरण एवं मूर्तियों का उपयोग खूब प्रचलित है। वनस्पति अम्लों की इस पर शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। अतः खट्टे खाद्य पदार्थ खाने अथवा पचाने के लिए पित्तल के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता। पित्तल भेद है रितिका एवं काकतुंडी। जो पित्तल प्रतत कर कांजी में बुझने पर लाल वर्ण का हो जाए वह रितिका तथा जो काला पड़ जाए वो काकतुंडी। पित्तल के ग्रह वजनदार, मुलायम, सुंदर पीले रंग का, पीटने पर टूटने वाला तथा स्पर्श में स्निग्ध मृषण पीतल उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार सफेद, पीला, खुरदरा, रूक्ष, कलिमा युक्त, भुंगर, दुर्गंध युक्त तथा भार में हल्का पित्तल त्याजित होता है। पित्तल का शोधन तेल तकरादि से शोधित पित्तल के पात्रों को तपा कर हरिद्रा चूर्ण मिश्रित निरुगंडी सरस में 5 बार भुजाकर लेने से पित्तल शुद्ध हो जाता है। पित्तल का मार समान भाग शुद्ध मनशिला एवं गंधक के नींबू रस पीसकर पित्तल के पत्र को लेप कर सुखाकर शराब संपुट में रख संधि बंधन कर अर्ध गजपुट में भूंगे। इस प्रकार 8 पुट में पित्तल का उत्तम भस्म बन जाता है। पित्तल भस्म की मात्रा आधा रत्ती से 1 रत्ती तक है। पित्तल भस्म का उपयोग ताम्र भस्म की तरह करना चाहिए। शहद एवं विविध रोग अनुसार उपयोगी वनस्पति योग के साथ है। ठीक है, अनुपान है इसका। उसके बाद पित्तल भस्म के गुणकर्म या रस में तिक्त, वीर में उष्ण एवं गुर में रूक्ष होती है। ये शोधन, लेखन, रक्त विकार, रक्तपित्त, कृमि, कुष्ठ और पांडु रोग को दूर करने वाली होती है। काकटुंडी पित्तल रूक्ष, कटु, उष्ण, कफपित्त नाशक, यकृत और प्लीहा रोग का नाश करना तथा शीत वीर की होती है। असमय यज्ञ मारित पित्तल भस्म के दोष। असमय मारित पित्तल भस्म ब्रह्म, अर्श, भयंकर, भगंदर, प्रमेय, ज्वर एवं मृत्यु को देने वाला होता है। पित्तल भस्म प्रमुख योग पित्तल रसायन, रत्न प्रभावटी, षडानंद रस, स्वर्ण सिंदूर रस आदि। नेक्स्ट है आपका कांस का जो नाम होता है वो कांसा होता है। बेल मेटल या वाइट
कॉपर कहते हैं इसे, लैटिन में ब्रॉन्ज कहते हैं। ताम्र, त्रिभुज, कांस्य, घोष, कंसक, सौराष्ट्र, कंस्य, कांस्य, घोष, पुष्पक, घोषक, बहिर्लोह, दीपलोह और दीप्तक, ये कांस्य है। ठीक है, कांस्य धातु का ज्ञान भारतीयों को अति प्राचीन काल से है। संहिता ग्रंथों में इसके पात्र, मूर्ति एवं घंटी आदि के रूप में उपयोग का उल्लेख है। शास्त्रीय शोधन, मारण आदि प्रक्रियाओं के विकास के बाद ही इसका भस्म निर्माण तथा औषधि अभ्यंतर प्रयोग प्रचलन में आया है। 8 भाग परिचय क्या है? 8 भाग तांबे में 2 भाग रांग यानी कि वंग को एकत्र मिलाकर पिघलाने से कांस्य धातु बनता है। इसके ताम्र एवं वंग को उपधातु कहते हैं। ये सफेद वर्ण की चमकदार धातु है। पात्र, घंटी, घुंघरू, झार, मजेरा आदि के निर्माण हेतु इस धातु का विशेष उपयोग किया जाता है। भूतकाल में सौराष्ट्र में इसका औपाधिक स्तर पर उपयोग किया होता है, अतः इसे सौराष्ट्रज कहते हैं। सौराष्ट्र निर्मित कांस्य उत्तम माना जाता है। उसके बाद है कांस्य के भेद। कांस्य 2 प्रकार के होते हैं, पुष्प और तैलिक। इनमें से पुष्प कांस्य अत्यंत श्वेत और तैलिक कपिश वर्ण का होता है। पुष्प कांस्य रोग शांति हेतु उत्तम माना जाता है। ग्रह तीक्ष्ण शब्द। कांस्य ग्रह क्या है? तीक्ष्ण, ऊंची आवाज युक्त, मुलायम एवं चिकना, किंचित श्याम श्वेत वर्ण का, स्वच्छ एवं चमकदार तथा तपाने पर लाल वर्ण का कांस्य उत्तम माना जाता है। अग्रह पीले रंग का, तपाने पर ताम्र वर्ण का, खुरदुरा, रूखा, भूंगर, मंद ध्वनि उत्पन्न करने वाला, चमक रहित कांस्य निर्मित कोटि का तथा त्याजत माना जाता है। कांस्य का शोधन। प्रथम कांस्य का सामान्य शोधन तेल, तक्र, गौमूत्र, कांजी एवं कुलत को आत्म क्रमशः 7 बार ताप कर बुझा लेने से पश्चात तेल, तक्रादि शोधित कांस्य पात्रों को अग्नि में तप्त करके 8 बार गौमूत्र में बुझा लेने से कांस्य शुद्ध हो जाता है। एक हांडी में गौमूत्र ये दूसरा एक हांडी में गौमूत्र एवं सैंधव लवण डालकर उसमें कांस्य को सूक्ष्म चूर कर पत्र डाल दें। अब इसे चूल्हे पर रखकर 1 पैर तक यानी कि 3 घंटे तक अग्नि पर पका लेने से कांस्य क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। कांस्य का मारण कैसे करोगे? संभाग, शुद्ध गंधक और हड़ताल को नींबू के रस में पीसकर उसका कांस्य का पत्र कर लेप कर सुखा लें। अब इसे शराब संपुट में बंद कर संधि बंधन कर धूप में सुखाकर अर्ध गजपुट में पकाएं। ऐसे 5 फुट दे देने से कांस्य का भस्म बन जाता है। कांस्य के संभाग हिंगुल को एकत्र नींबू में घोटकर क्रमशः 3 गजपुट की अग्नि देने से कांस्य की भस्म बन जाती है। कांस्य के संभाग शुद्ध गंधक को एकत्र अर्क छीर से मर्दन कर गजपुट की अग्नि देने से 3 बार फूंक देने से कांस्य का भस्म बन जाता है। फिर कांस्य के संभाग चौथा है कांस्य के संभाग शुद्ध मनशिला एवं गंधक को कुमारी सरस में घोटकर हम क्या करेंगे? 3 बार गजपुट की अग्नि देने से कांस्य की भस्म बन जाती है। अथवा कांस्य का मारण ताम्र की तरह करें। ठीक है, उसके बाद कांस्य भस्म का वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण है, कंजल वर्ण है। ठीक है, कांस्य भस्म की मात्रा आधी रत्ती से 1 रत्ती अनुपान है। शहद तथा विविध रोग अधिकार द्रव्यों के साथ कांस्य भस्म के गुड़कर यह रस में गुड़, तिक्त गुण में लघु तथा वीर में उष्ण, वात, पित्त, घन, लेखन, दृष्टि प्रसादक, दीपन, कृमि, कुष्ठर, कांस्य के पात्र में घृत छोड़कर अन्य सभी प्रकार के भोजन करना हितकारी होता है। कांस्य भस्म निर्मित कुछ प्रमुख 6 केसरी रस, चिंतामणि रस, नित्यानंद रस, मकरध्वज रस, सुतादत चूर्ण, लक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी बात, विध्वंस रस और षडानन रस में इनका प्रयोग किया जाता है। वर्तुलो क्या है? वर्तुलो देखो यानी कि ब्रॉन्ज। ठीक है, वर्तुलो कहते हैं, हिंदी में भर्ती कहते हैं और इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। पंचलो कहते हैं, पंचरस कहते हैं, भर्त कहते हैं, वर्तुल कहते हैं। 13वीं शताब्दी से इसका उल्लेख होता है। कांस्य परिचय है। कांस्य, ताम्र, पित्तल, लोह, सीस इन 5 धातु को समप्रमाण में एकत्र कर गला लेने देने से मिश्र लोह बनता है। ये श्वेत वर्ण की धातु होती है। इसके पात्र का उपयोग सब्जी तथा दाल आदि पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वर्तलोह का शोधन कैसे होता है? तेल, तक्रादि शोधित वर्तलोह को प्रतप्त अजा मूत्र तथा अश्वमूत्र में सेचन करने से वर्तलोह शुद्ध हो जाता है। वर्तलोह का मारण कैसे होता है? अर्क के दूध में शुद्ध हड़ताल एवं शुद्ध गंधक को पीसकर शुद्ध वर्तलोह पत्र पर लपेटकर सुखाकर संपुट में रख 5 गजपुट की अग्नि दे देने से वर्तलोह की भस्म बन जाती है। वर्तलोह के गुण कर्म क्या है? यह रस में कटु, गुड़ में रूक्ष, विपाक में अम्ल तथा वीर में शीत होता है। कफ और पित्तनाशक, रुचिवर्धक
त्वचक कृमिघन तथा नेत्र के लिए हितकारी और मलशोधक है। इसके पात्र में रखे या पकाए गए सब प्रकार के भोज्य पदार्थ जठर अग्नि को दीप्त करने वाले अत्यंत पाचक तथा हितकारी होते हैं। मात्रा कितनी है? 1 रत्ती से आधा रत्ती से 1 रत्ती, और अनुपान क्या है? शहद। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 7 जो है उपधातु और लोहादी धातु उपधातु लक्षण कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।